ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके इनको चुनाव जीतना है। किस तरह से एक महिला को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जो के मुख्यमंत्री सारे लग करके उस महिला को हराने की कोशिश की है। इस समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में बढ़िया हाईवे बनाने का काम किया, इकाना जैसे स्टेडियम बनाने का काम किया, 55,000 जो है महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाजवादी एम्बुलेंस दिया। भारतीय जनता पार्टी ममता को हराने के लिए 5 साल से व्यूह बना रही है। तो समाजवादी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अब परिणाम चाहे कुछ हो, परिणाम। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उसको देखते हुए अब सभी की निगाहें वर्ष 2027 की विधानसभा चुनावों पर है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बीच में आईपैक से भी संबंध तोड़ दिया है, जो चुनावों में पार्टियों को जो है पूरा मॉनिटरिंग करके देता है, पूरा सिस्टम बनाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में भी आईपैक काफ़ी चर्चा में रहा। अब अखिलेश यादव ने आईपैक से संबंध तोड़ दिया है, लेकिन 27 के चुनावों में क्या होने वाला है? नोएडा के जो महासचिव हैं फूलचंद यादव जी, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। जो 2027 का ये चुनाव हो रहा है ना, ये अब बड़ा भीषण होगा और बड़े परिणाम कुछ भी होगा। समाजवादी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम 100% समाजवादी के पक्ष में होगा। इसलिए जनता में त्राय मचा हुआ है। महंगाई अलग परेशान कर रही है आम आदमी को, गैस के दाम अलग परेशान कर रहे हैं, बिजली के दाम अलग परेशान हो रहा है, किसान अलग परेशान है खेतों में, जवान जो है अलग परेशान है। कितने युवा सेना में भर्ती होने के लिए आज भी लालायित थे, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है, वो भी उद्वेलित होकर के परेशान है। कोई ऐसा, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, योगी जी ने सबको परेशान करके रख दिया है। तो 2027 में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। अब इनसे तंग आ गई, जितना देश के ऊपर जो है बेरोजगारी महंगाई थोप दिया, इतना जो है कहीं खास करके उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा होने की वजह से, महिला वर्ग अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है। 27 से पहले जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी में डर का माहौल है क्या? ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की जनता हिंदी भाषी जनता है, ये समझदार है, शिक्षित लोग भी यहाँ हैं, समझदार भी हैं, परेशान भी लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए यहाँ कोई मुद्दा नहीं बना पाएगी, चाहे वो जात धर्म का बनाए, चाहे हिंदू मुसलमान का बनाए, चाहे राष्ट्रवाद का बनाए, कोई भी मुद्दा बनाए, कुछ चलने वाला नहीं। जनता जब त्राय हो जाती है तो अपनी सुख सुविधा के लिए ना एक नई सरकार की चुनती है। और अखिलेश यादव कभी हाल में जो है कई बड़ी बड़ी रैलियां हुई, ये जनसमूह बताने लगा है कि अखिलेश यादव में कितना स्नेह है, लगाव है समाजवादी पार्टी। भला आप बताइए, समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में बढ़िया हाईवे बनाने का काम किया, इकाना जैसे स्टेडियम बनाने का काम किया, 55,000 जो है महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाजवादी एम्बुलेंस दिया। ऐसे ऐसे काम किए हैं ना जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। उसके मुकाबले में योगी जी का ये काम भी नहीं है। आज भी जनता चाहती है सब होंगे दूर कलेश जब आएंगे भैया अखिलेश। कैसे देख रहे हैं नतीजों को जो आए हैं? 5 जगहों पर नतीजे, 3 पर तो बीजेपी ने ही बाजी मार ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ममता को हराने के लिए 5 साल से व्यूह बना रही है, अपने चक्रव्यूह की रचना कर रही है। वो जो है उसी तरह से जीत गई जैसे कि केजरीवाल के ऊपर हो गई। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके इनको चुनाव जीतना है। अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती या करीब होती तो विधायक भी खरीद के बना लेते। इनको सरकार चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जनता का उद्धार नहीं चाहिए। आज दिल्ली में जबरदस्ती करके जो है सरकार बना लिए, परिणाम आप देखिए कि बोले इतनी पेंशन मिलेगी, पेंशन बंद हो गई। देश की जनता आज भी केजरीवाल को याद कर रही, सच्चाई सामने आ गई। एक दिन बंगाल की भी सच्चाई सामने आएगी, लोग देखेंगे कि ममता के साथ कितना छल हुआ, कितना कपट हुआ, किस तरह से एक महिला को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री और 27 राज्यों के मुख्यमंत्री सारे लग करके उस महिला को हराने की कोशिश की है। इसलिए कि प्रतिष्ठा जिस तरह से मोदी के दिल्ली में थी कि हमारी केंद्र में सरकार है, लेकिन विधानसभा में हम हार जाते हैं केजरीवाल के सामने। यही प्रतिष्ठा कई सालों से दांव पर लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। हर बार हम ममता से जो है मात खा जाते हैं, इसको हराने के लिए छल बल। ऐसे तो नहीं जीतती। आपने बिहार का चुनाव देखा, उस चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये दे करके चुनाव तो जीत लिए। आज जनता को क्या सुख सुविधा मिल रही है बिहार में, सभी परेशान है। अब बीजेपी की इन चालों से सब वाकिफ हो गए हैं। 2027 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में अखिलेश यादव की बम्पर जीत होगी और समाजवादी
की सरकार बनेगी। अच्छा, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी सोच विचार में पड़ गई है कि अरे सब जगह जब खेला ही हो रहा है तो यूपी का अगला नंबर तो नहीं है। यूपी में खेला ना होई, बिल्कुल खेला ना हो। यूपी में खेल खेलेंगे, अखिलेश कन्हैया वाला खेल खेलेंगे। इस बार इनको पता चल जाएगा, जिस तरह से 5 साल अखिलेश ने जो है लोगों के दुखों में सुखों में हर जगह पहुँचे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। महिला उत्पीड़न के मामले में देखिए जगह जगह पहुँचते हैं, बच्चों के हत्या बलात्कार बहुत सारे केसेज होती जहाँ जाते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री योगी जी किसी घटना पर जो है नहीं जाते हैं। आइए बुलडोजर क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने जीत की जो रणनीति बनाई जाती है वो गुप्त रखी जाती है, सार्वजनिक नहीं तो विपक्ष के लोग उसका काट निकालते हैं। जैसे अब महंगाई के नाम पे वोट ले लें मोदी जी, बेरोजगारी के नाम पे ले लें योगी जी, बेरोजगारी के नाम पे ले लें, भ्रष्टाचार के ले लें, धर्म जात के नाम पे ले लें, संप्रदाय के नाम से ले लें, राष्ट्रवाद। कौन सा मुद्दा बचा है जो भारतीय जनता पार्टी आगे सामने कहेगी कि बहुत हुई महंगाई की मार, बेरोजगारी। अब जो है उत्तर प्रदेश में जो है कल्याणकारी सरकार है, अब इनसे ना कुछ कल्याण हुआ है ना आगे कल्याण होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी जनता से भारतीय जनता पार्टी उनके दिलों का हाल पूछे क्या होकर के गुजरता है उनके ऊपर। कह रहे बीजेपी का अब 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अच्छी रणनीति बना रखी है। ये समाजवादी पार्टी से महासचिव हैं नोएडा के, हम बातचीत कर रहे थे। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।